Want to welcome him to come and proceed the function. पवित्र बंग भूमि में आयोजित राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्रों के महासम्मेलन में महोत्सव में मैं अभिजीत घटवारी आप सभी उपस्थित देवियों सज्जनों भाइयों और बहनों मीडिया के मेरे भाई बंधुओं आप सबका मैं बॉम्बे टॉकीज आजाद और टीम आजाद की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। अभी आज एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं आपसे कुछ घरेलू किस्म की बात करूं। इतिहास के पन्नों में जो सत्य दब के रह गया, छुप के रह गया, धूलि धूसरित हो गया, इतने सालों के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं बॉम्बे टॉकीज, चंद्रशेखर आजाद, आजाद और राष्ट्रपुत्र के विषय में जो रहस्य है, जो सत्य बाहर आना चाहिए था लेकिन काल क्रम में वो बाहर नहीं आ पाया, उसे बाहर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं जिस भूमि पर आज खड़ा हूं आप सबके सामने, ये राष्ट्रपुत्रों की, राष्ट्रवादियों की भूमि है। ये पवित्र भूमि है, ये भूमि है विवेकानंद की, ये भूमि है रामकृष्ण की, ये भूमि है विश्वबंधु रविंद्र की, ये शरद चंद्र की भूमि है और चैतन्य की चेतना की भूमि है। ये भूमि है खुदीराम बोस की, ये भूमि है रास बिहारी बोस की, ये भूमि है सुभाष चंद्र बोस की। इन राष्ट्रवादी राष्ट्र पुरुषों ने समय समय पर अपने दर्शन दिए। उन्होंने दिए लेकिन हमने लिए कब? उन्होंने दिए वो उनके थे, हमारे हुए कब? लेकिन राष्ट्रपुत्र के जरिए मैं राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद से संबंधित इस भूमि की जो उत्कर्ष की उद्गम की भूमि है, वंदे मातरम की उत्कर्ष और उद्गम की भूमि है, वो वंदे मातरम जो आजाद के स्वर में आप सब सुनेंगे, बंकिम चंद्र की चेतना को प्रतिध्वनित होते हुए सुनेंगे आप। स्वार्थ की राजनीति ने जिन चीजों को दबा दिया, 10 प्रहराधारिणी दुर्गा को भारत के सनातन मानस से दूर करने की जो दुर्भी संधि शुरू हुई, उसे हमने इतिहास के अंधेरे से उघाड़कर फिर आपके सामने लाया। इतिहास के दौर में कई मोड़ आते हैं। एक दौर था 1930 और 40 के आसपास का राष्ट्रवादियों के पराभव का दौर था। राष्ट्रवादी पराजय स्वीकार करने के हित में नहीं थे, लेकिन पराजय घटित हो रहा था। गांधी ने चौरी चौरा के बहाने असहयोग आंदोलन को बीच में वापस ले लिया। अपने बालपन में चंद्रशेखर आजाद 4 कदम गांधी के नक्शे कदम पर चले, लेकिन उन्हें ज्ञात हुआ कि अनुनय विनय याचना का दौर अब समाप्त हो चुका है। याचना अनुनय विनय ये भगवान श्री राम के जमाने से ही कालबाह्य हो चुका था। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब पीछे सब जगमग। 3 दिवस तक पंथ जोहते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी आग पौरुष की राम के शर से।
वो आजाद बलि देकर बलि हो गए। और वो दौर था जब कलाकारों का, थोड़ा पाने वाला भाई, कलाकारों का अपनी भूमि की तलाश में, मंच की तलाश में, निराशा और हताशा के आलम में एक बहुत इतिहास का निंदनीय अध्याय था। जब हिमांशु रॉय विदेश से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग लेकर आए, यहां उन्हें भूमि नहीं मिली, मंच नहीं मिला। तो ऐसे समय में एक महामानव का आविर्भाव हुआ, मां काली के अनन्य उपासक, इतिहास जिन्हें राज नारायण दुबे के नाम से जानता है। राज नारायण दुबे ने हिमांशु रॉय, देविका रानी और इनके साथ मिलकर हमारे महनीय पूर्वज बॉम्बे टॉकीज के राज नारायण दुबे, हिमांशु रॉय और देविका रानी, इन लोगों ने हिमांशु रॉय जैसे अति प्रतिभाशाली कलाकार, संवेदनशील कलाकार को मंच दिया और बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हुई। लेकिन 115 फिल्में बनाने के बाद, 700 से ज्यादा फिल्मों को फाइनेंस करने के बाद, सैकड़ों फिल्मों का वितरण करने के बाद, अपनी फिल्मों के अलावा दूसरे की फिल्मों को भी वितरण करने का काम करते थे। और ये सब करने के बाद बॉम्बे टॉकीज का सूरज बीच दोपहर में अपने उत्कर्ष में अस्त हो गया। अपने ही लोगों के लोभ, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा के कारण बॉम्बे टॉकीज का अकारण पटाक्षेप हो गया। असमय भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। राज नारायण दुबे ने अप्राण चेष्टा की कि बॉम्बे टॉकीज को अपने उत्कर्ष पर कायम रखा जाए, बॉम्बे टॉकीज का उत्तरोत्तर विकास हो और देविका रानी, हिमांशु रॉय जैसे कलाकारों के साथ साथ बाकी जितने कलाकार आज आप देख रहे हैं, सबको मंच मुहैया कराया था। आगे और भी प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए सार्वजनिक और सार्वकालिक मंच बना रहे। दीप जलाया, रची दिवाली, फिर भी ना मिटी अमावस काली, व्यर्थ हुआ आह्वान, स्वर्ण सवेरा रूठ गया, सपना टूट गया। समय के दौर में नाश के दुख से दबता नहीं कभी निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का गान फिर, नेह का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। और समय ने फिर एक ऐसे कलाकार को सामने ले आया जो सैन्य विद्यालय से शिक्षित और दीक्षित होकर पूरे भारत की परिक्रमा की, आज से तो हिमालय, कच्छ से कामरूप तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को देखा, समझा, जाना, गुना, बुना। ये भारत और उसकी सनातनता का जो तारतम्य है, जो टूट गया था, उसे वापस जोड़ने का काम सैन्य विद्यालय के छात्र और संवेदनशील कलाकार, निर्देशक, फिल्मकार, लेखक आजाद ने किया। जब आजाद अपने शोध कार्य कर रहे थे शोधार्थी के रूप में, तो उन्हें लगा कि बॉम्बे टॉकीज के संस्कार, बॉम्बे टॉकीज की लेगेसी, बॉम्बे टॉकीज के धरोहर और बॉम्बे टॉकीज की मान मर्यादा के अनुरूप अब किया जाए। जब 63 इयर्स के बाद, 63 साल के बाद बॉम्बे टॉकीज का भव्य पुनरागमन होगा, वापस आएगा बॉम्बे टॉकीज, तो क्या लेकर आएगा? तो बहुत चिंतन मनन के बाद एक बात उनकी समझ में आई कि इतिहास ने जिस महानायक को सम्मान नहीं दिया, एक विस्मृत नायक के रूप में, लोभ, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के, सत्तालोलुप सभ्यता के अग्रणी खलनायकों ने
जिसे धूलि धूसरित कर दिया, जिसे विस्मृत कर दिया। चंद्रशेखर आजाद तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क में अपने लहू से, अपना लहू देकर बलि हुए। उस लहू के छापे, उस लहू के छींटे पूरे भारत के सनातनी परिवार के हृदय के द्वार पर है। उसका मूल्य किसने चुकाया, उसका दायित्व किसने लिया? जिसके भी द्वार पर ये छापे लगे उसने चूने से पुता दिया, पानी से धुला दिया। लेकिन आजाद वंशी सनातनी राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्रों के हृदय के द्वार पर ये छापे लगे रहे, जो अनंत काल तक अनीति अत्ति की कथा कहें और शब्द यज्ञ में मनुष्य के कलुषित हैं। चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा कर दी थी, उनके भाव ये थे, जो सत्य राख में सने रुक्ष रूठे हैं, छोड़ो उनको, सही नहीं झूठे। तो आजाद ने सैन्य विद्यालय से शिक्षित दीक्षित होने के बाद जो उनके मानस पटल पर था, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनारायण दुबे अपने जीवन काल में आजाद के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो संभव नहीं हो सका। राजनारायण दुबे जब 1929 में झांसी में चंद्रशेखर आजाद से मिले तो दोनों एक दूसरे की देह यष्टि को देखकर, शरीर की बनावट और शरीर की संरचना को देखकर काफी प्रसन्न हुए थे, क्योंकि दोनों ही अखाड़ा संस्कृति के अनुगामी थे। तो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर फिल्म बनाने के लिए उनके विचारों और दर्शन को इतिहास के अंधेरे से, काले पन्ने से निकालकर विश्व के कोने कोने में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, इसी महान उद्देश्य से आजाद ने 26 भाषाओं में राष्ट्रपुत्र का सृजन किया है। भारत और विश्व की 26 भाषाएं, जिसमें देवभाषा संस्कृत भी, हिंदी तो है ही। तो 26 भाषाओं में चंद्रशेखर आजाद के विचारों के संप्रेषण के लिए आजाद ने यह दृढ़ संकल्प का व्रत लिया और इसे पूरी कर्मठता के साथ, पूरे पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ, बुद्धि, मेधा और प्रतिभा के साथ, निपुणता के साथ, परिपूर्णता के साथ इस कर्तव्य का निर्वहन किया है। इसलिए मैं टीम आजाद की तरफ से और बॉम्बे टॉकीज की तरफ से आजाद का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। इस बार बॉम्बे टॉकीज को तुम ही उत्तुंग शिखर पर लाओगे। अब ये आजाद है कौन? हम तो आजाद को एक रचनात्मक आत्मा के रूप में जानते हैं, लेकिन जब आज आपके सामने साक्षात आजाद उपस्थित हैं और वो अपने विचार रखेंगे, इससे पहले कि जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं, जो हमने कार्यक्रम किया है इस फिल्म से संबंधित और रिलीज से पहले, वो सब आपके सामने अभी आ जाएंगे। तो आजाद के विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विमलांग शरद की गहन गंभीरा झीलों सी सीमांतमयी सीमा विहीन बंकिम भ्रुरेखा मंडल में राकेश बिंब से उदित हुए कितने अनागत सपनों के सुंदर रहस्य, कितने अनादि सत्यादर्श के आदि महत् सौंदर्य रूप। विश्व अनुभूति के जिन उजियारे घेरों में नूतन विचार के धुंधले मंदे क्षितिज खुले, खुल गए कल्पना के दिगंत, खिल गए कला के अमृत पारावार। आजाद ने रंग महलों को आभाहीन कर जन जन के मन में क्रांति की चिनगारी भरने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, जो व्रत धारा है, उसका क्षण आ चुका है। 1947 में हमें आजादी मिली, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत नहीं बना। भारत मिटा, कटा, बटा, नष्ट हुआ, सनातनता से दूर हुआ। उस सनातन भारत से इस भारत का तारतम्य स्थापित करने के लिए आजाद जैसे महानायकों के जीवन और उनके दर्शन का संबल लेकर आजाद ने राष्ट्रपुत्र का निर्माण और सृजन किया है। मैं आप सभी राष्ट्रपुत्र जो यहां बैठे हैं, मेरी दृष्टि में सभी राष्ट्रपुत्र हैं। वंदे मातरम का एक नारा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक लोग हाथ उठाते, पांव बढ़ाते आगे बढ़ते गए और चढ़ गए फांसी वाले तख्ते पर या खोल छातियां खड़े हुए गोलियों की बौछारों में। कितनों ने ही बेड़ियों की झंझन पर गाया, सुनाया, मन बहलाया, जबकि डाल वे दिए गए थे
घोर क्रूर कठोर कारागारों में। तो सनातनता उस कारागार से मुक्ति का निश्चय है। अब हमारे हिंदी साहित्य के हमारे महनीय पूर्वज, हमारे हिंदी के महाकवि महाप्राण निराला, जो कि इसी बंगाल की पुण्य भूमि मिदनापुर के महिषादल में पैदा हुए थे और उसके बाद ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि तीर्थराज प्रयाग को अपना कर्म भूमि चुना। तो इलाहाबाद के प्रयाग के जमीन पर खड़े होकर महाप्राण निराला ने चेताया था कि जागरण का सूत्र क्या है। वीर तुम समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे। आज तुम राजकुंवर समर सरताज, मुक्त हो सदा ही तुम। बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणु में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर ये दीन भाव, कायरता काम वर्ता ब्रह्म हो तुम। पदरज भर भी नहीं है पूरा ये विश्व भार, जागो फिर एक बार। इसी जागरण की सार संपदा लेकर, इसी जागरण का महामंत्र लेकर आपके सामने राष्ट्रपुत्र सनातनी राष्ट्रवादी आजाद आया है। अब भी जागो हिंदुस्तान वालों, तुम्हें जगाने आजाद आया है। चिरदास्ता से सदा मुक्ति का सनातनी पैगाम लाया है। अब मैं आपके सामने आजाद को आमंत्रित करूंगा। हे आजाद, ओ शक्तिदूत, युग के विद्रोही कलाकार, आओ अपने आग्नेय शब्दों से, अग्निगर्भा विचारों से, हाकों से, हुंकारों से, उच्चारों से, विचारों से, संस्कारों से, आचार व्यवहार से मां भारती का अर्घदान करो। अब आप लोगों के सामने मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूं। आपके सामने आजाद आएंगे। आप लोगों ने, राष्ट्रपुत्रों ने, राष्ट्रवादियों ने मेरी वाणी का रसास्वादन किया, इतने प्रेम से, इतने धैर्य से मुझे सुना, इसलिए मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ, आप्लावित हूँ, आह्लादित हूँ, प्रमुदित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ, अनुग्रहित हूँ, अनुप्राणित हूँ। और अंत में आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को, आप सबके भीतर आपकी हृदय स्थली में विराजित मां भारती की चेतना को, प्रतिमा को अभिजीत घटवारी की आत्मा प्रणाम करती है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें और आजाद का आवाहन करें। धन्यवाद। मेरे आराध्य चंद्रशेखर आजाद और वंदे मातरम के रचयिता बंकिमलाल चटर्जी के धरती के मेरे भाई बंधुओं, आजाद एक विचार है। आजाद जन्म मृत्यु के पार सनातन है। आजाद मरते नहीं, आजाद मरा नहीं करते, आजाद मर ही नहीं सकते, आजाद कहीं नहीं जाते, आजाद यहीं रहते हैं। ये देश की हवा में, पानी, माटी में, हम में, आप में और कण-कण में। राष्ट्रपुत्र की शुरुआत, इसकी बुनियाद रही है ये उन्नों में गूंजा वो नारा, जिस नारे से पूरा देश चौंक उठा था। जो नारा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मैंने उसी मैदान से, जहाँ मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई, उसी जेएनयू के मैदान से मैंने चेतावनी दी थी। आज वही कहता हूँ, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मैं मिलिट्री स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, जहाँ पे बुनियाद होती है कि जीवो जीवो देश के लिए जियो, राष्ट्रवाद से ऊपर जीवन जीना है। तो वह एक मूल मंत्र पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जो हमने आत्मसात किया। और चाहूँगा कि देश का हर व्यक्ति जो इस देश में जन्म लिया, जो इसमें जीविकापार्जन करता है, वो भी इसको अपनाए और कर्तव्य के रूप में उसे महसूस करे। वो है राष्ट्र कवि महर्षि शरण गुप्त की कविता, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशनिरा और मृतक समान है। गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी आज़ादी के हवन कुंड में अपनी जान देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे।
मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारी राष्ट्रपुत्रों को समर्पित है। एक सूत्र है उपनिषद का, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। यही जीवन है आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने क्रांतिकारियों की और महापुरुषों की। फिल्म राष्ट्रपुत्र आज़ाद से आज़ाद तक की कहानी है। आज़ाद थे तो क्या थे, आज़ाद अगर आज होते तो क्या होते। मुझे लगता है कि आज़ाद की प्रासंगिकता आज पहले से ज़्यादा है। जाति और धर्म में पूरा हिंदुस्तान बटा हुआ है, उलझा हुआ है, चाहे राजनीति के बहाने चाहे किसी और बहाने। उन सबको जवाब है राष्ट्रपति। आज़ाद के व्यक्तित्व और सनातन भारत के गौरव को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए मैंने फिर राष्ट्रपुत्र का 26 भाषाओं में निर्माण किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है देव भाषा संस्कृत। और मुझे यकीन है कि जो काम हमने किया है, कोशिश हमने की है, वो काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। गाना लॉन्च की मिका और पपीता को मेरा जो गाना भी चलने वाला है, वो देख के फिर बात करते हैं हम लोग। आप फिल्म का एक लुक देखेंगे तो आपको बात करने में आसानी भी होगी और बेहतर भी होगी। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, अभिमान है, अभिमान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, अभिमान है। वह नर नहीं है पशु निरा, पशु निरा। और मृतक समान है, और मृतक समान है, और मृतक समान है, और मृतक समान आएगा
आजाद एक विचार है, आजाद जन्म मृत्यु के पार सनातन है। आजाद मरते नहीं, आजाद मरा नहीं करते। आजाद मर ही नहीं सकते। आजाद की क्रांति के आड़े अगर आजाद के बूढ़े माँ बाप की भूख और प्यास आती है तो आजाद अपने बमतुल बुखारे की 2 गोलियां उनके सीने में भी उतार सकता है। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म। तुम्ही प्राण शरीरे, पावते तुम्ही मा शक्ती, हृदय तुम्ही मा भक्ती। तुम्हारे प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे मातरम, मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दशपर्ण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी। तुम्ही दुर्गा दशपर्ण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी। वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां, नमामि कमलां, अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्, मातरम्। अपनी तबीयत आवारा और जंगली सा है दिल। अपनी तबीयत आवारा और जंगली सा है दिल।
समझे चाहे कोई न समझे हम तो लव के काबिल। जब भी हम मूड में आए मस्ती हमसे घबराए, मस्ती हमसे घबराए और उछले कूदे लहराए। ऐसा है रवैया का बन गवैया नाचे ताता भैया चम चमा चम चम। ऐसा है रवैया का बन गवैया नाचे ताता भैया चम चमा चम चम। अपनी तबीयत आवारा और जंगली सा है दिल, समझे चाहे कोई न समझे हम तो लव के काबिल। चाबी घुमाना रे हॉर्न बजाना रे, हमको तो फर्राटे से गाड़ी भगाना रे। मौसम सुहाना रे अच्छा बहाना रे, हमको तो मून पे जाके अपना डिनर खाना रे। चाबी घुमाना रे हॉर्न बजाना रे, हमको तो फर्राटे से गाड़ी भगाना रे। जब भी हम मूड में आए मस्ती हमसे घबराए, मस्ती हमसे घबराए और उछले कूदे लहराए। ऐसा है रवैया का बन गवैया नाचे ताता भैया चम चमा चम चम। ऐसा है रवैया का बन गवैया नाचे ताता भैया चम चमा चम चम। अपनी तबीयत आवारा और जंगली सा है दिल, समझे चाहे कोई न समझे हम तो लव के काबिल। दुनिया से आनी है झूठी कहानी है, हमको तो यारा करनी अपनी मनमानी है। क्या जिंदगानी है छोटी जवानी है, हमको तो सारी खुशियां जेब में अपनी लानी है। दुनिया से आनी है झूठी कहानी है, हमको तो यारा करनी अपनी मनमानी है। जब भी हम मूड में आए मस्ती हमसे घबराए, मस्ती हमसे घबराए और उछले कूदे लहराए। गवैया गवैया ताता भैया चम चमा चम चम। गवैया गवैया ताता भैया चम चमा चम चम।
একটু ক্যামেরাটা পিছনে ठीक है आजाद डायलॉग ऐसा हो उसका बजाय मानना है और जितना काम दिख रहे हैं 4 डिफरेंट लोग इकट्ठे तो मुझे लगता है कि जरूर नहीं तो कोशिश यही है कि सारी न्याय कहना चाह रहा हूँ कहूँ अचानक नहीं आए जो है सब्जेक्ट कंटेंट नहीं कंटेंट का किसी ने नहीं सभी भाषाओं में समय लग गया कई भाषाओं में भाषा अपने काफ़ी लगे अल्टीमेटली शुरुआत हमने किया फरवरी 2016 के बाद काम किया इसमें एडमिशन लेके आता भारत भारत की बर्बादी जवाब तमिल तेलुगु लैंग्वेज खास मेघालय लैंग्वेज पर भाषा में जपनीज में मैक्सिमम लैंग्वेज 14 सारी भाषा 12 अच्छी भाषा Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from the Bombay Talkies Studios. भारत माता की